हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इमेजिनेशन में। शायद मुझे इसका नाम चेंज करना चाहिए क्योंकि मैं एक नाम से सारी वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलो छोड़ो, बाद में चेंज कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सीमांत, यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे बोलते हैं हम सीमांत रूपांतरण दर, यानी इसे बोलते हैं MRT। किसे कहते हैं? एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है इसके अंदर कि इस अवधारणा को काल्पनिक तालिका या संख्यात तालिका द्वारा समझाइए। इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। और या तो एक सिंपल तरीका है, या अंग्रेजी में बोल सकता है जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है, यानी क्या है ये बोल रहा है। तो सॉल्यूशन, पहले इसकी परिभाषा। सीमांत रूपांतरण दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। ये इसकी परिभाषा है। यानी इसको हम सिंपल सी परिभाषा समझते हैं। कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि MRT इजगल टू, इसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा यानी परिवर्तन, यानी कि त्यागी गई इकाइयां बट्टे में डेल्टा प्राप्त की गई इकाइयां। ये वो किस चीज कहना चाहता है कि ये वाला कि MRT किसे कहते हैं। यही वो डेफिनेशन है और यही इसका फॉर्मूला है। तो ये आपको सिंपल सी परिभाषा में समझा सकता है। लेकिन हमें इसको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें तालिका द्वारा समझाना है, तो हम इसे तालिका द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको
पीछे पेज पे करते हैं ताकि आपको आसानी होगी हम सबको पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पीछे पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो तालिका बनाते हैं। ये वही तालिका है जो पीपीसी वर्कअप हमने बनाई थी। तालिका द्वारा एमआरटी का स्पष्टीकरण। सबसे पहले हम बनाएंगे 5 बॉक्स। कितने बजे का सपना था, सॉरी। तो यहां पर हमें लिखना है पॉसिबिलिटी। और यहां पर लिखेंगे हम बर्गर। और यहां पर लिखेंगे हम पिज़्ज़ा। और यहाँ पर MOC और यहाँ पर MRT यानी डेल्टा बर्गर बटे में डेल्टा पिज़्ज़ा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब MOC और MRT समझ में आया, इसे लिख सकते हैं हम यूनिटी। इसे बोलते हैं हम संभावना इन यूनिट। ये हमारा MOC। तो हमारे पास संभावना क्या थी, ये सेम वही है, पीपीसी वक्र वाली तालिका ही है। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पहली तालिका याद हो गई तो ये वाली तालिका ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो ABCDE और F 15 14 12 9 5 0 0 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5। यहाँ पर डैश और यहाँ पर क्या है, एक बर्गर। इसको B बोलते हैं बर्गर, को P बोलेंगे पिज़्ज़ा। ठीक है, एक बर्गर एक पिज़्ज़ा। और 2 बर्गर एक पिज़्ज़ा। 3 बर्गर 4 बर्गर 5 बर्गर। एक पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा। ये वही तालिका है कि इसमें क्या है। अब ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से। इसके ऊपर कुछ था नहीं तो डैश आ गया। तो यहाँ पर क्या है, कितना मिल रहा है, एक बर्गर। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, बढ़ाया गया यूनिट है तो एक पिज़्ज़ा। ये समझ में आया इसका, ये दोनों इसके हैं। ठीक है, और अगली बार करते हैं तो 2 बर्गर हम त्यागते हैं, त्याग रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, प्राप्त कर रहे हैं, एक पिज़्ज़ा। अगला करेंगे 3 बर्गर, फिर ये एक पिज़्ज़ा। 4 बर्गर
और ये एक पिज़्ज़ा मिलता है। तो ये 5 बर्गर का हम त्याग कर देते हैं, तब हमें जाके एक पिज़्ज़ा और बढ़ाने का मौका मिलता है। तो यही अर्थव्यवस्था में चलता रहता है और इसे बोलते हैं हम डेल्टा। डेल्टा यानी परिवर्तन को दर्शा रहा है। कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। ये जो त्याग रहे हैं वो तो एमओसी है, ठीक है, लेकिन जो जिसका अनुपात है वो हमारी एमआरटी है। हम एमआरटी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एमआरटी कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। एक पिज्जा, एक बर्गर और एक पिज्जा, एक बर्गर तो एक पिज्जा, ये एमआरटी है। कि अब ये वही डेफिनेशन अंदर बोल रहा है कि सीमांत रूपांतर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात ही है। ये अनुपात दिखा रहा है, तो इसे ही हम एमआरटी बोलते हैं। और हमें कुछ नहीं करना, तरह स्पष्टीकरण तो हो गया। अब इस तालिका का स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि इस क्या कहता है तालिका के अंदर। तो ये क्या कहता है? स्पष्टीकरण ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है। ये मैक्सिमम पेपर में 3 नंबर का आता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? तालिका के अनुसार संसाधनों यानी मैदा। एक चीज और डाल सकते हो कि यहाँ सीमित संसाधन 10 kg मैदा है। ये आपने लिख दिया, यहाँ पर 10 kg मैदा है। तो यहाँ पर क्या है? मैदा क्या दिखा रहा है? यानी मैदा का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग करके 14 इकाइयाँ बर्गर और 1 इकाई पिज़्ज़ा को बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा, ये क्या कहता है दूसरा? चलो देखते आगे। यदि अर्थव्यवस्था 2 पिज़्ज़ा बनाने का फैसला लेती है, यानी क्या है? ये 2 बर्गर, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर 2 बर्गर 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए फैसला लेती है, तो कितने उसे बर्गर त्यागने पड़ेंगे? पहले की तुलना में 2 त्यागने पड़ेंगे, तब जाके उसके 2 पिज़्ज़ा बन पाएंगे। तो यहाँ पर लेती है, तो उसमें क्या बोलता है? तो इस अर्थव्यवस्था को 2 बर्गर की करनी पड़ेगी, जिसे हम एमआरटी के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं।
MRT 2 गन 1 बर्गर। सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट वाला, इसमें आपको समझाने वाली बात यह है कि 30 है। अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में तब होगा जब नो बर्गर तथा 3 पिज़्ज़ा का उत्पादन हो रहा हो, क्योंकि सबसे अच्छी स्थिति यह ही है संसाधनों के कुशलतम प्रयोग का, जिसे आप इसको MRT इजिकल टू कितना होता है, नो बर्गर, सॉरी यहाँ पर MRT क्या होगा, 4 बर्गर त्यागने पर हमें 1 पिज़्ज़ा, सॉरी 3 बर्गर और 1 पिज़्ज़ा का निर्माण। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आपकी कि अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में तब होगा जब 9 बर्गर तक 3 पिज़्ज़ा का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी स्थिति यही है संसाधनों के कुशलतम प्रयोग का। इसमें MRT दर्शाता है 3 बर्गर और 1 पिज़्ज़ा, यानी कि 3 बर्गर त्याग के 1 पिज़्ज़ा का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो हमें कितने मिलेंगे, 9 बर्गर हमें बना पाएंगे अर्थव्यवस्था के अंदर और 3 पिज़्ज़ा जो अर्थव्यवस्था में लोगों की डिमांड के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था MRT। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको MRT अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।